सोचिए, आसमान में लाल रंग का चांद और एलियंस, क्या इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन हो सकता है? आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। घनी रात का अंधेरा और उस अंधेरे को चीरता हुआ आसमान में चमकता एक लाल चांद, इसी को हम कहते हैं ब्लड मून या खूनी चांद। देखने में जितना खूबसूरत है ना, उतना ही रहस्यमयी भी। लेकिन दिलचस्प बात पता है क्या है? जब जब ये ब्लड मून होता है, पूरी दुनिया में एक अजीब सा पैटर्न देखने को मिलता है। अचानक से एलियन देखे जाने की खबरें, यूएफओ एनकाउंटर्स, ये सब बढ़ जाते हैं। तो फिर सवाल यही है, क्या ये सब बस एक कोइंसिडेंस है, एक इत्तेफाक, या फिर इस खूनी चांद के पीछे कोई गहरा कॉस्मिक राज छुपा है जिसके बारे में हमें कोई अंदाजा ही नहीं? अच्छा, इस पहेली को सुलझाने के लिए ना सबसे पहले जरा साइंस की नज़र से देखते हैं। मतलब आखिर ये ब्लड मून होता क्या है, क्यों होता है? चलिए समझते हैं। तो देखिए, साइंटिफिकली देखें तो ब्लड मून कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं है। ये असल में एक टोटल लूनर एक्लिप्स यानी कि पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। होता यह है कि चांद हमारी पृथ्वी की परछाई के ठीक पीछे से गुजरता है, और बस इसी वजह से, इसी खगोलीय घटना के कारण हमें चांद लाल दिखाई देने लगता है। ये पूरा प्रोसेस ना 3 आसान स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, अलाइनमेंट, मतलब सूरज, पृथ्वी और चांद तीनों एक सीधी लाइन में आ जाते हैं। फिर स्टेप 2, शैडो, हमारी पृथ्वी की परछाई चांद को पूरी तरह से ढक लेती है। और फिर आता है तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप, रिफ्रैक्शन। इसमें होता यह है कि सूरज की रोशनी हमारे एटमॉस्फेयर से होकर गुजरती है, थोड़ी सी मुड़ती है, और यही मुड़ी हुई रोशनी चांद पर पड़कर उसे वो लाल रंग की चमक देती है। तो मतलब सीधी सी बात यह है कि ये एक पूरी तरह से नेचुरल फिनोमिनन है। साइंस के हिसाब से तो सब कुछ क्लियर है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है। जैसे ही ये होता है, आसमान में कुछ अननेचुरल, कुछ अप्राकृतिक होना शुरू हो जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं उन दावों की जो इस सीधी साधी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन को चैलेंज करते हैं। वो अजीबोगरीब चीजें जो आसमान में देखी गई हैं, वो एनकाउंटर्स जिनका एक पैटर्न सा बनता दिखता है। और ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें या कल्पनाएं नहीं हैं, ये बाकायदा रिकॉर्डेड घटनाएं हैं। जैसे 1967 में कनाडा की बात है। ब्लड मून की रात थी और वहां के कई लोकल लोगों ने आसमान में एक बहुत बड़ी चमकती हुई तश्तरी जैसी चीज देखने का दावा किया। और सिर्फ यही नहीं, 15 साल बाद 1982 में साउथ अमेरिका में एक गांव के लोगों ने तो एक सिल्वर ह्यूमनॉइड देखने का दावा कर दिया। मतलब चांदी जैसा दिखने वाला एक इंसान जो उस लाल चांद की रोशनी में चमक रहा था। तो इन सब घटनाओं के बाद हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग-अलग एक्सप्लेनेशंस आकर खड़ी हो जाती हैं। एक तरफ है नासा और साइंस, और दूसरी तरफ है वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो इस पूरी घटना को एक एकदम ही अलग नज़र से देखती हैं। तो ये बहस है क्या? देखिए, नासा और साइंस का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। वो कहते हैं कि ब्लड मून और एलियन देखे जाने के बीच कोई भी साबित हुआ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। सिंपल। लेकिन जो दूसरी थ्योरी है, वो बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी है। उस थ्योरी के मुताबिक ब्लड मून एक तरह की कॉस्मिक विंडो खोल देता है, एक ऐसी खिड़की जो दूसरे डायमेंशंस के दरवाजे खोल देती है, और वहाँ के जीव हमारी दुनिया के ज़्यादा करीब आ पाते हैं। तो ठीक है, हमने साइंस की बात भी सुन ली और इन रहस्यमयी दावों पर भी नजर डाल ली। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े और आखिरी सवाल पर। आखिर सच क्या है? क्या ये एनकाउंटर्स सच में होते हैं, या ये सब सिर्फ हमारे मन का वहम है, हमारी कल्पना, जिसे वो ब्लड मून की लाल रोशनी और हवा दे देती है? इसका जवाब आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। लेकिन एक बात तो पक्की है, अगली बार जब आसमान में ब्लड मून दिखाई देना, तो आसमान की तरफ जरा गौर से जरूर देखना। क्या पता कुछ ऐसा दिख जाए जिसके बारे में कभी सोचा भी ना हो।